Welcome everyone. जो कि हमारा रीडिंग स्किल है, हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं पठन या वाचन कौशल। तो उसकी भूमिका क्या है देखते हैं। भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चारित रूप है। भाषा यानी कि जो हमारे मुख से निकल रही ध्वनियाँ हैं उसको ही हम लोग भाषा बोलते हैं। इसका दृष्टिकोण प्रतीक लिपिबद्ध होता है। तो हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है उसका एक लिपि या रूप होता है, एक वर्ण होता है, हम लोग उसको बनाए हैं। तो वही मुद्रित रूप लिपिबद्ध रूप का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चों को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उसे उच्चारित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है वाचन कहलाती है। तो यही क्रिया जो हम लोग देखकर या सोचकर बोलते हैं, जो शब्द को बोलते हैं उसका अर्थ बच्चे ग्रहण करते हैं। जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, देख के हो चाहे किताब से हो, जो भी हम लोग वाचन करते हैं उसको हम लोग वाचन कहते हैं। पठन कौशल का अर्थ क्या होता है देखिए। कैथरीन ओकनर के मत अनुसार वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। तो वाचन यानी कि जो भी दृश्य श्राव्य है, मतलब जो भी हम लोग देख के बोलते हैं, वह मस्तिष्क में एक अधिगम केंद्र है जिसमें वह संबंधित है। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन कहते हैं। जो लिखित भाषा है, जो भी लिखा हुआ होता है उसको हम जो मुख से उच्च स्वर से पढ़ते हैं उसे मौखिक पठन कहते हैं। पर बिना अर्थ ग्रहण किए गए पढ़ने को पठन नहीं कहा जा सकता। तो अगर हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका अर्थ अगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं तो उसको पठन नहीं कहा जा सकता। पठन की क्रिया में अर्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है। पठन क्रिया में या वाचन क्रिया में अर्थ ग्रहण करना, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग को अर्थ समझना आवश्यक रहता है। अर्थ ग्रहण किस सीमा तक होता है यह तो पठनकर्ता के ज्ञान एवं कौशल पर निर्भर है। तो कुछ भी हम लोग को समझना है, जैसे कि पठनकर्ता का ज्ञान या कौशल के अनुसार ही वह जो भी पढ़ेगा उसका अर्थ थोड़ा बहुत वह समझ सकेगा। वाचन पठन का महत्व। जो वाचन के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता न रहने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता। वाचन योग्यता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती है। निम्नलिखित तथ्यों से वाचन के महत्व को आंका जा सकता है। जैसे देखिए वाचन का महत्व। वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। वाचन जो है वह हमें शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होता है। वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं, लेकिन संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत होते हैं। तो वाचन कौशल जो है वो हमारा ज्ञान उपार्जन करने में सहायक होता है। आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है। फिर देखिए आधुनिक युग में हमारा जो है व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में जो भी काम करता है उसी में ही विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है। तो उसके लिए जो जानकारी प्राप्त करना है वह जानकारी उसे पुस्तक से ही मिलती है। फिर देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से भी वाचन बहुत महत्वपूर्ण है।
तो सामाजिक दृष्टिकोण से वाचन कैसे महत्वपूर्ण है? जैसे कि सामाजिक कार्यों तथा दैनिक कार्यों में मनुष्य को कहीं कुछ पढ़कर सुनाना पड़ता है, कहीं अभिनंदन पत्र पढ़ना होता है, कहीं किसी महापुरुष या नेता का संदेश पढ़कर सुनना होता है, कहीं पत्र लिखने पढ़ने होते हैं। अतः इस प्रकार के अनेकों सामाजिक कार्यों में वाचन की आवश्यकता से उसकी सामाजिक उपयोगिता बढ़ जाती है। फिर देखिए 5वां, लोकतंत्रात्मक युग में वाचन का महत्व और भी बढ़ गया है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के घोषणा प्रकाशित होते रहते हैं। उन्हें अच्छी प्रकार से समझने के लिए वाचन की योग्यता होना आवश्यक है। अतः लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 6ठा देखिए, वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। तो वाचन कैसे महत्वपूर्ण है मनोरंजन के लिए? देखिए, जैसे कि घर में, उपवन में, यात्रा में व्यक्ति कहीं भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कहानी, पत्रिका इत्यादि पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकता है। फिर देखिए 7वां, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है और अध्ययन वाचन का ही एक रूप। तो अध्ययन यानी किसी को देख देख के पढ़ना है, तो वही है, वह अध्ययन भी एक वाचन का रूप है। फिर देखिए वाचन कौशल के उद्देश्य। तो वाचन कौशल सीखने का क्या उद्देश्य है? हम उससे कैसे बच्चों में डेवलप करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं, और उसको क्यों सिखाएंगे हम लोग देखते हैं। बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि ये यथावत भावों के अनुकूल स्वर में लोज देखकर पढ़ें। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुख व जिह्वा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहते हैं या करेंगे। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जा सकता है। छात्र पढ़कर इसका भाव समझें तथा दूसरों को भी समझाएं। वाचन का यह उद्देश्य है। वाचन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, स्वरता आदि को सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। वाचन के द्वारा छात्र विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाते हैं। वाचन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना है। वाचन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण भी है। वाचन शब्द भंडार में वृद्धि करता है। वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। तो यह था हमारा वाचन के उद्देश्य। ये सब हम लोग छात्रों में डेवलप कराएंगे। फिर देखिए वाचन के आधार। वाचन के दो प्रमुख आधार हैं, एक है वाचन मुद्रा, दूसरा है वाचन शैली। तो वाचन मुद्रा का अर्थ है बैठने, खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री, हाथ में ग्रहण करने की रीति तथा भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि अंगों का संचालन, यह होता है वाचन मुद्रा। जब भी कोई स्पीच देता हुआ रहता है, बोलता हुआ रहता है, तो उसका भाव भंगी जैसे खड़े होने का और हाथों का प्रयोग आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना वाचन शैली है। मतलब वाचन शैली, वाचन करने की शैली। प्रत्येक वाचक को वाचन करते समय बाएं हाथ में पुस्तक को इस प्रकार बीच में पकड़ना चाहिए कि ऊपर उसके बीच में मोड़ पर बाएं हाथ का अंगूठा आ जाए और दूसरा हाथ भावावय व्यक्ति के लिए खुला छूटा रहे। बड़ी पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता है। पढ़ते समय दृष्टि पुस्तक पर ही ना रहे, वरन छात्रों की ओर भी देख लेना चाहिए। तो वाचन के समय हम लोग को किताब एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ में हमारा भाव भंगी दिखा सकते हैं, वाचन शैली को प्रकाश कर सकते हैं
और केवल पुस्तक को ही ना देखकर पढ़ें, पुस्तक को भी देखें, लेकिन उसके साथ साथ आपको छात्रों को भी देखना जरूरी है। फिर देखिए पाठन यानी वाचन के गुण या विशेषताएं क्या क्या है। इन सुंदर वाचन में निम्न गुणों का होना जरूरी है। मतलब अच्छे वाचन कहाँ पर हम लोग जान पाएंगे, देखिए, जैसे कि प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना, यह वाचन का एक विशेष गुण है। वाचन में सुंदरता के साथ प्रवाह बनाए रखना, मधुरता, प्रभावोत्पादकता तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ वाचन होना चाहिए। प्रत्येक शब्दों को अन्य शब्द से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। फिर देखिए वाचन पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ। तो हमें शिक्षण विधियाँ जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन में आता है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। जैसे कि शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ। तो पहला है शब्द तत्व के आधार पर, जैसे कि वर्णबोध विधि। तो वर्णबोध विधि क्या होता है? इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाएं। फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाए। मात्राओं के उपरांत संयुक्त वर्णों की जानकारी दी जाए। तो यह है वर्णबोध विधि। जैसे हम लोग वर्णमाला पढ़ाते हैं, तो पहले स्वर वर्ण को पढ़ाएं, स्वर वर्ण के अच्छे उच्चारण को उसको पढ़ाएं, कैसे सही से उसको उच्चारण करें। फिर हम लोग व्यंजन वर्ण को पढ़ाएं, फिर मात्राओं का ज्ञान, और उसके बाद संयुक्त अक्षरों का ज्ञान देना ही वर्णबोध विधि है। फिर देखिए यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसका आधार यह है कि जब तक बालक को अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण या वाचन नहीं सीख सकता है। इसीलिए आप लोग देखना, छात्रों को या बच्चों को, छोटे बच्चों को बार बार वर्णमाला लिखाया जाता है, उनको पढ़ने के लिए बोला जाता है। फिर है देखिए ध्वनि साम्य विधि। यह क्या है? यह विधि वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्द को साथ साथ सिखाए जाते हैं, जैसे राम, नाम, काम, साम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए उच्चारण समान है, थोड़ा थोड़ा वर्णों में अंतर है। जैसे गर्म, धर्म, कर्म, चर्म, केला, ठेला, मेला, रेला। उपर्युक्त विधि में ध्वनियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी कारण वाक्यांश, वाक्यों के अर्थ व शब्द गौण हो जाते हैं। फिर देखिए स्वरोच्चारण विधि। इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 खड़ी को आधार माना जाता है। जैसे 12 खड़ी का मतलब हमारा जो मात्राएं हैं, जैसे क, का, की, कु, क, के, को, कौ, कं, का। इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखाया जा सकता। यही विधि प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो क्वेश्चन भी आता है, स्वरोच्चारण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है या नहीं, या फिर स्वरोच्चारण विधि मनोवैज्ञानिक विधि हो सकता है या नहीं, तो आप लोग को नहीं करना है। फिर देखिए अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ, जैसे देखो और कहो। इस विधि में शब्द से संबंध, वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। फिर चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं। तो देखो और कहो विधि में पहले वर्ण नहीं सिखाया जाता, पहले शब्द सिखाए जाते हैं, शब्द से ही वर्ण में आते हैं। तो पहले कोई वस्तु को दिखाते हैं जिनसे बच्चे काफ़ी लगाव रखते हैं, जैसे कि चित्र हम लोग दिखाएंगे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो लोग देखते हैं, जानते हैं, उसका नाम उनको पूछेंगे और उसके बाद ही हम लोगों उनको वर्ण को सिखाएंगे। जैसे कि देखने, सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं।
तो यह विधि का गुण क्या है? देखिए, यह विधि मनोवैज्ञानिक है, यानी इसमें छात्र को दिमागी काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आएगा 4 विधियों का नाम लिखा हुआ होगा, उनमें से कौन सा विधि मनोवैज्ञानिक है, ऐसे पूछा गया होता है, क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि जो हमारा देखो और कहो विधि है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर आदि शिक्षण सूत्र का पालन होता है। तो यहाँ पर पूर्ण से अंश यानी पहले पूर्ण एक शब्द को पढ़ाया जाता है, उसके बाद अंश में आया जाता है, मतलब उसमें क्या क्या वर्ण हैं, क्या क्या मात्राएं हैं, उसके बाद सिखाया जाता है। फिर देखिए इस विधि का दोष क्या है? इस विधि में सभी शब्दों के चित्र उपस्थापित करना असंभव है। बच्चे चित्र से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं, चित्र के अभाव में शब्द पढ़ना कठिन हो जाता है। तो हम सभी शब्दों को चित्र के द्वारा नहीं दिखा सकते। तो बच्चे अगर केवल चित्र देखकर ही शब्द को सीखेंगे, तब हमें वह कठिन हो जाता है सब शब्द को सिखाने के लिए। फिर देखिए दूसरा है वाक्य विधि। इस मत के प्रतिपादकों का मत है कि बालक वाक्य या वाक्यांशों में बोलता है, इसकी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। इसीलिए प्रारंभ से ही बालकों को वाक्यों से ही वाचन शुरू करना चाहिए। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण, इस क्रम से बच्चों को वाचन का अभ्यास कराया जाता है। तो पहले एक वाक्य सिखाना है, वाक्य विधि में पहले वाक्य सिखाना है, फिर शब्द, फिर वर्ण, इस क्रम से ही सिखाने को हम लोग वाक्य विधि बोलते हैं। फिर देखिए कहानी विधि। इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट व चित्र के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है, इसके बाद शिक्षक कहानी को श्याम पट पर लिखता है, वह वाचन कराता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यह विधि का गुण है, देखिए यह वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है, यानी उस कहानी में बहुत सारे वाक्य होंगे, उस वाक्य से बच्चे शब्द सीखेंगे और फिर शब्द से वर्ण को सीखेंगे। फिर देखिए इसका गुण क्या है वाक्य विधि का? यह वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है। फिर देखिए अनुकरण विधि। यह विधि देखो और कहो विधि का दूसरा रूप है। इसमें अध्यापक एक एक शब्द बालक के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण एवं वाचन सीखते हैं। अनुकरण विधि यानी शिक्षक जो भी बोलेगा छात्र उसको अनुकरण करेगा, मतलब सुन के फिर से बोलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अनुकरण विधि। फिर देखिए संपर्क विधि। इस विधि का प्रचार मोंटेसरी ने किया था। इसमें पहले बालक को चित्र, खिलौने, वस्तुएं आदि से परिचित कराते हैं। उसके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं, फिर कार्ड को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखते हैं उसके आगे पुनः रख दें। इस संपर्क प्रणाली के अभ्यास से धीरे धीरे छात्र शब्द व वर्ण से परिचित हो जाते हैं। हिंदी वाचन में ये विधि विशेष सहायक नहीं है। तो यह एक संपर्क विधि है, यानी उस विधि मतलब यहाँ पर चित्र या खिलौना या वस्तु को रख के उसका नाम एक कार्ड में लिखा रहता है, तो बच्चे कार्ड और वस्तु को मिलाएंगे, यही है संपर्क विधि। फिर है देखिए हमारा जितना भी विधियाँ हैं वाचन कौशल में हम लोग उसको पढ़ लिए हैं। अभी हम थोड़ा सारांश देखेंगे। तो आज जहाँ प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, वहाँ पठन कौशल में पारंगत होना अनिवार्य है। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को पठन कहते हैं, लेकिन बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने का पठन नहीं कहा जा सकता। पढ़ने की क्रिया में अर्थ ग्रहण करना आवश्यक है। पढ़कर किसी भी प्रकार का ज्ञानार्जन किया जा सकता है।
पढ़ने के लिए सब प्रकार के समाचारों से युक्त अखबार सबसे सस्ता व सुलभ साधन है, जहाँ से हम देश विदेश की, आसपास की, खेल जगत की, आध्यात्मिक जगत की, रहस्य रोमांच की, जितनी चकाचौंध की विज्ञापन जगत की, उद्योग बाजार यानी सभी प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा जानकारी हमें मिलती है। औपचारिक शिक्षा हेतु भी पठन कौशल अनिवार्य है। उद्देश्य, गुण या विशेषता प्रणाली वाचन कौशल में दक्ष बनाती है। तो हम लोग पूरे वाचन कौशल को वाचन किए, आज पठन किए। तो मैं बार बार वाचन शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, यानी हम लोग जो भी पढ़ते हैं यह वाचन कौशल के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोग इसको और एक बार अच्छे से ध्यान से क्लास को सुनिए, वाचन कौशल को अच्छी तरीके से समझिए। मुख्यतः जो विधियाँ हैं वही क्वेश्चन में आता है, एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग उसको और भी अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, समझिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। तो सबको धन्यवाद।